हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर के अंदर जो हमें पोएम दी गई है। थर्ड चैप्टर था हमारा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसके अंदर हमें जो पोएम दी गई है हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल। टेल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिफाई। तो चलिए उसको ही हम पढ़ने वाले हैं, शुरू करते हैं। हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल। टेल का मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई यानी पहचानना। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई टू टेल वाइल्ड एनिमल। यानी ये ह्यूमरस पोएम बहुत ही फनी पोएम है और इस पोएम के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये सीखने को मिलेगा कि हम कैसे एक वाइल्ड एनिमल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। रीड इट अलाउड कीपिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। और क्या करना, आपको एक स्ट्रॉन्ग रिदम के अंदर इसको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, यदि तुम बाय चांस जाते हो टू अ जंगल इन द ईस्ट यानी ईस्ट के जंगल में या पूर्व के जंगल में यदि आप बाय चांस जाते हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और यदि तुम्हारे पास कोई चलता हुआ आए, यहाँ पे एडवांस है इसका मतलब हो जाएगा टू वॉक, यानी कोई वॉक करता हुआ तुम्हारे पास आए। अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और वो क्या है कि बहुत ही लार्ज है, ह्यूज है, बिग है, और वो कैसा दिख रहा है, टाउनी। टाउनी का मतलब होता है ब्राउन, और ब्राउन कलर का क्या दिख रहा है, बीस्ट एनिमल दिख रहा है। इफ इट रोर एट यू एज यू आर डाइंग, और वो तुम्हारे को जब दहाड़ेगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम मर चुके हो। यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो आपको पता चलेगा ये और कोई नहीं, ये कौन है, एक एशियन लायन है। क्योंकि जो लायन है वो दहाड़ते बहुत तेज है, तो उनकी दहाड़ सुनकर ही मतलब ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा फील हो जाएगा कि आप मर चुके हो। और आपको कैसे पता चलेगा ये, यदि आप बाय चांस ईस्ट के जंगल में जाते हो तो आपको वॉक करते हुए यदि आपके पास में कोई आता है तब, और वो कैसा दिखेगा, ब्राउन कलर का दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और यदि कुछ देर, रोमिंग अराउंड का मतलब होता है कैजुअल वॉक, और यदि कुछ देर कैजुअल वॉक हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, और किसकी वॉक हो, कैजुअल वॉक, एक नोबल, नोबल का मतलब होता है रॉयल, हाई क्लास, और एक हाई क्लास रॉयल, ठीक है, बीस्ट की वॉक हो, ग्रीट टू यू, और वो तुमसे मिलने के लिए आए, विथ अ ब्लैक स्ट्राइप ऑन अ येलो ग्राउंड, और क्या हो कि उसकी पीठ के ऊपर क्या हो कि ब्लैक स्ट्राइप। ब्लैक स्ट्राइप का मतलब हो जाए ऐसे काले काले कलर के वो होते हैं ना धार जैसे, ठीक है, टाइगर को, तो वही बात हो रही है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो नोटिस करना जब वो तुम्हें खाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई, यानी ये सिंपल रूल आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। क्या आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि ये और कोई नहीं, ये कौन है, ये तो एक बंगाल टाइगर है। चलिए आगे देखते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ का मतलब भी वही कैजुअल वॉक, और यदि कोई कैजुअल वॉक करे, अ बीस्ट यू वीव, और आपको कोई कैजुअल वॉक करता हुआ एक बीस्ट, एक जानवर दिख जाए, हुज हाइड, हाइड का मतलब होता है स्किन ऑफ एनिमल, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। पेपर्ड का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि ऐसे काले काले स्पॉट यानी ऐसे धब्बे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो तेंदुआ है, ठीक है, लेपर्ड, उसको से काले काले धब्बे होते हैं अपने बदन के ऊपर। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, तेंदुआ की बात हो रही है कि यदि तुम्हें कोई ऐसा, यदि तुम एक जानवर को देखो जो कि वॉक करते हुए आ रहा है और उसकी स्किन के ऊपर क्या है, ऐसे काले काले धब्बे दिखे, as soon as he has leapt on you, और जैसे वो तुम्हारे ऊपर झपटेगा, जैसे वो तुम्हारे ऊपर जंप मारेगा, you will know it is the leopard, तो आपको पता चलेगा कि ये और कोई नहीं, ये कौन है, एक लेपर्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट विल डू नो गुड एंड रोर विथ अ पेन, वो क्या है कि तुम्हारे ऊपर ऐसे रोर नहीं करेगा, दहाड़ेगा नहीं। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर छलांग मारेगा और छलांग मारता चले जाएगा, जंप मारता चले जाएगा, ठीक है। कि जो लेपर्ड क्या करते हैं कि ऐसे छलांग मारते, जंप मारते अपने शिकार के ऊपर, उसे हाथ से जाने नहीं देते। आगे देखते हैं हम। When you are walking around your yard, और यदि तुम अपने आंगन में टहल रहे हो, you meet a creature there, और तुम्हें वहां पे कोई क्रिएचर मिल जाए, who hugs you very very hard, और वो तुम्हें बहुत तेज आकर ऐसा हक कर ले, ठीक है, ऐसा गले लगा ले, who hugs you very very hard, be sure it is a bear, तो सतर्क हो जाना क्योंकि ये और कोई नहीं, ये एक भालू है। If you have any doubts I guess, और यदि तुम्हें कोई डाउट हो, he will give you just one more caress, यहाँ पे caress का मतलब हो जाएगा टाइट हग, यानी एक और बार वो तुम्हें हक कर लेगा। यदि तुम्हें अगर डाउट होता है कि ये बियर ही है तो वो और हक कर लेगा, यानी जो बियर का स्वभाव होता है वो कैसा होता है कि वो ऐसे हक कर लेते, टाइट हक कर लेते। आगे देखते हैं हम। दो टू डिस्टिंग्विश का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिफाई। बीस्ट ऑफ प्रे, एक ऐसा जानवर जो क्या करता है, अपने ही मतलब एनिमल को मारता है और उसे खाता है। तो वो एनिमल दो होते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल और यहाँ पे हेना की बात हो रही है, यहाँ पे हेना यानी लक्कड़ बग्गा। तो वो दो
एनिमल की बात हो रही है, उसे आइडेंटिफाई करने में तुम्हारी मदद करेगा क्या? A novice might nonpluss, nonpluss का मतलब हो जाएगा कंफ्यूज, और नोविस का मतलब हो जाता है इनएक्सपीरियंस पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जिसको कभी भी एक्सपीरियंस ना हो इस चीज़ का। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, तो हो सकता है कि वो और कोई नहीं, वो कौन हो? एक क्रोकोडाइल हो, यानी एक मगरमच्छ हो। टेल फ्रॉम द हेना दो, और वो उसे किसने बताया हो? हेना, यानी कौन? हेना का मतलब होता है लकड़बग्गा, उसे लकड़बग्गे ने बताया हो। हेना कम विथ मैरी स्माइल, और हेना कैसे आएगा तुम्हारे पास? एक अजीब तरह की स्माइल करते हुए, हंसता हुआ तुम्हारे पास आएगा। बट इफ दे वीप देयर्स क्रोकोडाइल्स, और यदि वो रोए तो समझ जाना कि वो और कोई नहीं, वो कौन है? क्रोकोडाइल। क्योंकि मगरमच्छ का स्वभाव क्या होता है कि वो नकली आंसू निकालते हैं, वो ऐसा नकली आंसू निकालते हैं, इसलिए हमने कई बार सुना भी है मगरमच्छ के आंसू। तो यदि वो ऐसे आंसू निकाले तो समझ जाना कि वो कौन है? वो एक मगरमच्छ है, ठीक है, जिसे किसने बताया है? लकड़बग्गे ने बताया है। आगे देखते हैं हम। द ट्रू शेमलोन इज स्मॉल, यानी एक सच्चा जो शेमलोन होगा, यानी जो वाक्य में शेमलोन होगा, जो वाक्य में गिरगिट होगा, वो कैसा होगा? छोटा होगा। यानी गिरगिट क्या है? साइज में इतने ज़्यादा थोड़े बड़े नहीं होते, मैंने छोटे से ही होते हैं, तो वो कौन होगा? वो एक गिरगिट होगा। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और वो कैसा दिखेगा? यानी एक लिजार्ड के जैसा, एक छिपकली के जैसा दिखेगा। He hasn't any ears at all, और उसके कोई कान नहीं होंगे। And not a single wing, और उसका कोई एक पंख भी नहीं होगा। If there is nothing on the tree, यदि पेड़ के ऊपर कोई भी नहीं है, इट इज़ द सेमलन यू सी, तो समझ जाना कि पेड़ के ऊपर कौन है, और वो कौन है? वो है गिरगिट। इतना हमें समझना है, क्योंकि जो गिरगिट होते हैं वो क्या है? कलर को बहुत जल्दी बदल लेते हैं। अगर लकड़ी के ऊपर तो लकड़ी के कलर के हो जाएंगे, अगर ट्री के ऊपर तो ट्री के कलर के हो जाएंगे, यदि पत्ती के ऊपर तो पत्ती के कलर के हो जाएंगे, तो ऐसे अपने कलर को बदलते हैं। तो हमारे जो पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एक्चुअल में होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में गिरगिट होते हैं वो क्या है? ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो छोटे ही होते हैं, और वो क्या है? लिजार्ड के जैसे दिखते हैं, यानी कैसे? चिपकली के जैसे दिखते हैं। उनके कोई कान नहीं होते हैं, उनके कोई पर नहीं होते हैं, ठीक है। और यदि तुम्हें पेड़ के ऊपर कुछ नहीं दिखे, यानी यदि तुम्हें पेड़ के ऊपर कुछ ना दिखे, तो समझ जाना कि वो कौन है? एक गिरगिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने कलर को इस तरह से बदल लेते हैं कि उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे पोइट ने आइडेंटिफाई वर्ड का यूज नहीं किया है, किसी भी प्रकार से नहीं किया है। तो उनका यही मतलब है कि जो गिरगिट है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यदि तुम्हें पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो समझ जाना वो कौन है? वो एक गिरगिट है। तो बहुत ही अमेजिंग पोएम थी जो कि लिखी गई है कॉर्लन वेल्स के द्वारा। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर था। इफ यू लाइक द पोएम देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।